स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत श्रीलंका के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर। राष्ट्रपति सिरिसेना के साथ द्विपक्षीय बैठक में आतंकवाद, हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा और आर्थिक विकास में सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। 5 समझौता ज्ञापनों और एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर। कोलंबो में ईस्टर धमाकों में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। मालदीव और श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री। आंध्र प्रदेश के तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। जनसभा को भी किया संबोधित। विकास के लिए आंध्र प्रदेश को हर मुमकिन मदद का भरोसा। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को शानदार जीत पर दी बधाई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसक गतिविधियां जारी रहने पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। राज्य सरकार को कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की दी हिदायत। राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी का आज बशीरहाट में 12 घंटे का बंद और पूरे बंगाल में काला दिवस मनाने का ऐलान। प्रधानमंत्री से आज मिल सकते हैं राज्यपाल। तीन राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कोर टीम के साथ चुनावी रणनीति को लेकर की चर्चा। जेडीयू का बिहार के बाहर एनडीए से अलग रहने का फैसला। पार्टी 4 राज्यों में अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। और टीम इंडिया ने रोका ऑस्ट्रेलिया का विजय अभियान। ओवल में ऑस्ट्रेलिया को दी 36 रनों से मात। शतकीय के पारी के लिए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बने मैन ऑफ द मैच। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव और श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद कल स्वदेश लौट आए हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा था, जिसके तहत पड़ोसी पहले की नीति पर जोर रहा। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर खासा जोर दिया। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 5 समझौता ज्ञापनों और एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त संघर्ष, हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा और आर्थिक विकास में सहयोग समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री सेंट एंथनी चर्च भी गए और ईस्टर संडे यानी 21 अप्रैल को आतंकवादी हमले से पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीलंका एक बार फिर उठ खड़ा होगा और आतंकी कायरतापूर्ण गतिविधियां इस देश की जीवटता को पराजित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ एकजुट होकर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय विकास भागीदारी को और मजबूत करने के लिए भारत का श्रीलंका को पूरा समर्थन है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षे के साथ भी मुलाकात की और विभिन्न मसलों पर व्यापक विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति सचिवालय में अशोक का एक पौधा भी रोपा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे के समय भारतीयों में भी जबरदस्त जोश देखने को मिला और हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने श्रीलंका में रह रही कुछ भारतीय महिलाओं से बात की।
कोलंबो के इंडिया हाउस में नरेंद्र मोदी का भारतीय मूल के लोगों को संबोधन, और उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति उसकी ताकत है और शायद यही वजह है कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जितने देशों में गए भारत का सम्मान बढ़ा है और आज तक उन्हें भारतीय मूल के लोगों के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। मोदी जी से आप लोग को मिलकर कैसा लगा? कुछ बिलीव नहीं कर सकते, उनसे हाथ मिलाया, अब हाथ को कुछ टच करने का मन नहीं कर रहा खुद को भी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो देख के ही लग रहा था क्या पर्सनालिटी है। बहुत अच्छा लगा, दो बार हाथ मिलाया। बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मोदी से हाथ मिला लिया। बहुत अच्छा लगा हमको, हम लोग भी कुछ बातें कही? हाँ बहुत बातें कही, अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हम लोग बिहार से आए हैं और मोदी से मिलके बहुत अच्छा लगा हम लोग। कौन सी बात अच्छी लगी उनकी जो बोलो से बहुत अच्छा लगा हम लोग। जी जी। भारत के लोगों का उन्होंने यहाँ जो सम्मान बढ़ाया कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो भारत की छवि को दुनिया भर में स्थापित किए हुए है। ये उनकी बात सबसे ज़्यादा दिल को छू गई कि हम भारत के प्रतिनिधि बनकर जो चारों ओर भारत की संस्कृति का प्रभाव बनाए हुए हैं, बहुत गर्व हुआ ये बात सुनकर। जी अच्छा लगा मिलके। हाँ जी मैम। मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने जो कहा इंडियंस और श्रीलंकन को मिला करके, बाकी सब लोग खुश हैं यहाँ पे। इंडियंस भी बहुत खुश हैं यहाँ आकर कि मोदी जी आए और हमारा और अपना टाइम दिए। यहाँ के लोगों को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है कि मोदी जी यहाँ पे आए और उनसे हाथ मिला के चले गए। कुछ लोगों ने कहा, आपने सुना कि हाथ मिलाने के बाद अब ये लग रहा है कि हाथ का क्या करें, किससे इसे साफ करें या नहीं करें। ये मोदी का क्रेज है, और मोदी ने कहा कि आप अपने चरित्र से श्रीलंका में भारत के जो आचरण है और जो भारत के संस्कार हैं उसको बढ़ाते रहिए। और फिलहाल हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा श्रीलंका में ही मौजूद हैं। कृष्ण मोहन, आपने हमें दिखाया कि भारतीय महिलाओं में किस तरह का जोश देखने को मिला। वहाँ जो भारतीय मौजूद हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए भी एक ये बड़ा मौका रहा। बाकी इस पूरे दौरे को लेकर अगर बात करें, जो ईस्टर हमला हुआ उसके बाद दुनिया के पहले प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने श्रीलंका का दौरा किया, कुल मिलाकर इस दौरे को कितना सफल माना जाए? इस दौरे को काफ़ी सफल माना जा रहा है इस लिहाज से, जैसे चर्च में अटैक हुआ और उसके बाद वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के टूरिज्म जिस तरह से डिप कर गई थी, उसके बाद वहाँ की जो सरकार है वो बार बार मोदी जी से ये अनुरोध कर रही थी कि आप यहाँ पे आइए, आपके आने से जो वहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी है वो उठाने में मदद मिलेगी और बाकी देशों के लोग भी आएंगे। और वहाँ के लोग इतनी बारिश के बाद भी करीब 3 से 4 घंटे तक इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएँ और मोदी जी उनको संबोधित करें। मोदी जी ने यही कहा कि पूरे विश्व के तमाम देशों में मैं घूम चुका हूं और भारत का चरित्र और भारत के लोगों का जो व्यवहार है उसकी कहीं शिकायत नहीं मिली। तो उन्होंने श्रीलंका में रह रहे भारत के लोगों से ये अनुरोध किया कि आप भारत के चरित्र को इसी तरह श्रीलंका में भी निर्मित करते रहें। और इस बैठक को इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है कि रानिल विक्रमसिंघे खुद छाता लेके और मोदी को वहाँ पे स्वागत कर रहे थे उनका। तो इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच कितनी गर्मजोशी से लोग मिल रहे हैं और कितना इसका महत्व था। बिल्कुल, आपने गर्मजोशी की बात की। इसके अलावा अगर कृष्ण मोहन बात करें तो आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जोर दिया है। श्रीलंका और भारत के बीच और द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं, और आतंकवाद, इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा और आर्थिक विकास में सहयोग, ये बड़े मुद्दे रहे। और इनके अलावा भी कई ऐसे मसले हैं जिन पर बातचीत हुई है। अगर इस पक्ष को देखें तो कितना कामयाब दौरा मानते हैं? देखिए, इस पक्ष को देखिए तो काफ़ी कामयाब दौरा रहा, क्योंकि नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री बने उन्होंने मालदीव और श्रीलंका का दौरा किया। आप इससे समझ सकते हैं कि मोदी का कद कितना बड़ा है कि बारिश हो रही थी और एसपीजी के सुरक्षा कर्मियों ने छाता लगा के मोदी जी को मंच तक ले जाना चाहा, तो रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि नहीं, मोदी जी को छाता लगा के मैं ले जाऊंगा। वहाँ पे बात हो रही है कि इकोनॉमी उनकी धाराशायी हो गई है, टूरिज्म काफ़ी ठप हो गई है। ईस्टर अटैक के बाद से वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं, इकोनॉमी ड्रिप कर गई। यहाँ पे प्लांटेशन इकोनॉमी है, स्पाइसेस इंडस्ट्री है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, और सबसे बड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें भारत का लगभग हर जगह पे किसी न किसी तरीके से दखल है। तो इस वार्ता को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि भारत साउथ एशिया में और एशियन इंडिया कॉन्टिनेंट में किस तरह से अपने दबदबा को कायम रखना चाहता है, और दोस्तों को, पड़ोसी राष्ट्रों को और राज्य ये बताना चाहता है कि भारत उनके साथ है, और हम मिलजुल कर अगर काम करें तो विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है।
कृष्णमोहन शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मालदीव पहुंचे। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया। ये विदेशी प्रतिनिधियों को दिया जाने वाला मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की संसद मजलिस को भी संबोधित किया। मालदीव की संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके बीच मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि मालदीव में लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारत और हर भारतीय आपके साथ था और साथ रहेगा। भारत में भी हाल ही में मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी की गई है। 130 करोड़ भारतीयों के लिए यह सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र का महोत्सव था। 2/3 से ज्यादा यानी 60 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया। मेरी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में मेरी सरकार की विदेश नीति का यही आधार है। पड़ोसी हमारी प्राथमिकता है और इसमें मालदीव की प्राथमिकता स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव और श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद आंध्र प्रदेश की तिरुपति पहुंचे। प्रधानमंत्री ने तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। तिरुमाला पहाड़ी पर बने मंदिर में उनके साथ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESN नरसिम्हन और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी भी थे। पूजा अर्चना के बाद रंगनायकुला मंडपम में मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने तिरुपति में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीति में केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं है बल्कि जनता की सेवा के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि बीजेपी न केवल चुनाव के समय बल्कि 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं देश के सुनहरे भविष्य को परिलक्षित करती हैं। प्रधानमंत्री ने विकास के लिए आंध्र प्रदेश को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिलाया। हम चुनावी ढोल पिटने के बाद ही मैदान में आने वाले लोग नहीं हैं। हम जनता के सुख दुख के साथ जुड़े हुए भव्य भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध कार्यकर्ताओं की एक समर्पित व्यवस्था है और उसके हम हिस्सा हैं। हम चुनाव के बाद भी जनसामान्य के सुख के लिए, जनसामान्य के जीवन में बदलाव के लिए हमारे प्रयासों में रत्ती भर भी कमी नहीं आने देंगे। हम ऊपर से हमारे प्रयासों को और व्यापक करेंगे और आंध्र और तमिलनाडु में विशेष रूप से करके दिखाएंगे। अब बात कुछ और अहम खबरों की। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही बीजेपी इसी साल 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की कोर टीम के साथ बैठक की। इन तीनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक बैठकों के दौरान चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई और अमित शाह ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति और बीजेपी की रणनीति पर बातचीत की। इन तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी हिंसा को राज्य सरकार की नाकामी लगती है। ये हिंसा और पश्चिम बंगाल सरकार को दिए परामर्श में गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक अमन बनाए रखने के लिए कहा है। परामर्श में कहा गया है कि पिछले कुछ हफ्तों में जारी हिंसा राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता में विश्वास कायम करने में राज्य के कानून प्रवर्तन तंत्र की नाकामी लगती है। परामर्श के अनुसार यह सुनिश्चित करने की पुरजोर सलाह दी गई है कि कानून व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक अमन चैन बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव हर दिन और तीखा होता जा रहा है। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद बीजेपी ने बशीरहाट में आज 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। साथ ही पूरे राज्य में काला दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इससे पहले रविवार को बशीरहाट में अंतिम दर्शन के लिए पार्टी कार्यालय ले जाए जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के शवों को पुलिस ने रोक लिया था, जिसके विरोध स्वरूप बीजेपी ने काला दिवस मनाने का फैसला किया। TMC goons attacked
upon the BJP workers. And our 4 BJP workers were shot dead from the close range. One named as Devdas Mondol, one named as Sukanto Mondol, one named as Pradeep Mondol, another name is Tapos Mondol. It is Bhangripara near Najat PS of Sandesh Khali of Bosirat subdivision. The reign of terror has been unleashed by the TMC goons as because their leader and chief minister indulging the reign of terror. At today's incidents, 4 Trinamool workers, along with under the leadership of Sheikh Sajan, and along with so many peoples, attacked upon the BJP workers, and 4 people were shot dead. So now it is the late hours. Just we have sent a message to my All India President Amit Shah ji as well as the Home Minister. I made a message to Kailash Vijayvargiya ji, and we have talked to our state leaders. जनता दल यूनाइटेड ने रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में साफ कर दिया है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने कहा कि वो एनडीए में ही रहेगी और बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी। हालांकि जेडीयू ने यह भी साफ किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के बाहर वो एनडीए का हिस्सा नहीं होगी और पार्टी इन राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कल यह फैसला लिया गया। जेडीयू जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के लोगों ने भी और कुछ और लोगों ने भी वातावरण पटना में, पटना से बाहर बनाया हुआ है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्पष्ट मत है और एक बार हम इसको फिर दोहराते हैं कि हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए के पार्ट रहेंगे। 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के बैनर के नीचे श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उतना ही मजबूती से हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार का हिस्सा जेडीयू नहीं बनेगा। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि इसके नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है। शिक्षा का विकास देश के विकास के प्रमुख उत्प्रेरकों में से एक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल बेंगलुरु में सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान ये बात कही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की जरूरत है ताकि हमारे युवा ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित कर सके, जो कि 21वीं सदी के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा को व्यवहारिक होने के साथ ही परिवर्तनशील भी होना चाहिए। We must ensure our education system is revamped to equip our young children and youth with the knowledge, skills and attitudes required for the 21st century. We must ensure our education system is revamped to equip our young children with the knowledge, skills. The foundation of this structure must be strengthened. We must ensure that the next few years we have a population that can read and write, to compute, to articulate and participate with greater self-confidence in the developmental process. The draft National Education Policy 2019 contains a number of recommendations that will potentially advance the education agenda of the country and help India move towards a higher growth trajectory. Education is not for employment. Education is for enlightenment. Education is for enhancement of your knowledge. Education is for empowerment. And education, of course, is also for employment. It calls for a paradigm language policy in which mother tongue is given its due importance. So also is proficiency in other languages required to advance in a multilingual world. भारत ने विकासशील देशों में रोजगार सृजन और आय बढ़ाने के माध्यम के रूप में सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को बढ़ावा देने की वकालत की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के त्सुकुबा शहर में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि विकासशील देशों में रोजगार सृजन और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए
छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। वाणिज्य मंत्री सम्मेलन में टिकाऊ और समग्र विकास के लिए व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन विषय पर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन से अलग वाणिज्य मंत्री ने ब्रिटेन, जापान, स्पेन, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों के वाणिज्य मंत्रियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। विश्व के प्रमुख वित्तीय नीति निर्माताओं ने स्वीकार किया है कि व्यापारिक तनाव जारी रहने से विश्व अर्थव्यवस्था को खतरा है। G20 समूह के व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये कहा गया। इस बैठक में अमेरिका और अन्य देशों के बीच जारी व्यापार मतभेदों पर चर्चा की गई। संबंधित देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि ऐसी स्थिति में विकास दर कम रहने और जोखिम बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। बात मौसम की। मॉनसून दक्षिणी अरब सागर, लक्षद्वीप के अधिकांश हिस्सों और केरल और दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। इस साल दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून लगभग एक सप्ताह की देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने केरल में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं तिरुवनंतपुरम के आसपास के 7 जिलों में पीला अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर में कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों और उसके बाद ये कम दबाव वाला क्षेत्र और गहरा जाएगा और चक्रवात में बदल जाएगा। विभाग ने दूर दराज के क्षेत्रों और लक्षद्वीप समूह में भारी बारिश और तटीय क्षेत्र में तूफान वाले मौसम की आशंका जताई है। हवा की रफ्तार के 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने के भी आसार को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों में उन्हें ऐसे क्षेत्रों में ना जाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज उन्होंने उष्ट्रासन का 3D वर्जन जारी किया है। उष्ट्रासन। उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंट। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऊंट के पीठ के उठे हुए हिस्से की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से पांव तक सीधा रखें। अब हम धीरे धीरे वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हों। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 353 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 316 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए बुमराह, भुवनेश्वर कुमार ने 3-3 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एरॉन फिंच ने 36 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 56 रन बनाए, जबकि स्टीवन स्मिथ 69 रन बनाकर आउट हुए। बात टेनिस की करें तो स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर रिकॉर्ड 12वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 से जीत हासिल की। नडाल ने के अब कुल 18 ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए हैं। 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 बार विंबलडन और 3 बार यूएस ओपन का खिताब उन्होंने जीता है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।